इक्विटी शेयर ऑफ PQR लिमिटेड इज प्रेजेंटली कोटेड एट ₹320। तो जो PQR लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर है ना, फिलहाल उसकी वैल्यू अभी 320 रुपये चल रही है। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आफ्टर 6 months हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए कि 6 महीने बाद इसकी जो मार्केट प्राइस है वो क्या होगी, तो हमें कुछ ये नतीजे मिलेंगे। और इनके हर जो प्राइस है उसकी हमें डिफरेंट डिफरेंट उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब जैसे 180 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। 260 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। तो इस तरीके से अलग अलग प्राइजेस के लिए हमें अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि 6 महीने के बाद ये प्राइस होने की ये प्रोबेबिलिटी है। फिर एक पुट ऑप्शन भी है विद स्ट्राइक प्राइस ऑफ ₹300। कह रहा है कि आपके पास एक पुट ऑप्शन है। पुट ऑप्शन है मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, हम बेच सकते हैं 6 महीने में ना इस शेयर को हम मार्केट में कितने में बेच सकते हैं, 300 रुपये में बेच सकते हैं। ये हमारे पास अधिकार है। अभी शेयर की प्राइस कितनी है, अभी शेयर की प्राइस 320 रुपये है। अब और हमारे पास एक पुट ऑप्शन है कि हम 6 महीने बाद इसी शेयर को, इस 320 रुपये वाले शेयर को हम 6 महीने बाद 300 रुपये में बेच सकते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मेच्योरिटी। अपने को क्या निकालना है, अपने को ये जो ऑप्शन है ना इसकी वैल्यू निकालनी है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी पे इस ऑप्शन की, यानी किस ऑप्शन की, पुट ऑप्शन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा ये बताओ, पुट ऑप्शन हम एक्सरसाइज कब करते हैं? पुट ऑप्शन हम तब एक्सरसाइज करते हैं, पुट ऑप्शन मतलब कि हम बेचते हैं। तो हम कब बेचेंगे? हम तब बेचेंगे जब हम ज़्यादा में बेच रहे हों और मार्केट में वही चीज़ कम में बिक रही हो, यानी हमारा स्ट्राइक प्राइस क्या हो, हमारा स्ट्राइक प्राइस ज़्यादा हो। तो स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड एमपीएस एट मेच्योरिटी, मेच्योरिटी पे जो शेयर प्राइस है वो कम हो और हम उसको ज़्यादा में बेच रहे हो, तभी तो हम एक्सरसाइज करेंगे। यार अगर मार्केट में कोई चीज़ 300 रुपये में बिक रही है और मैं उसको 400 रुपये में बेच सकता हूँ, तभी तो मैं ऑप्शन को एक्सरसाइज करूँगा, तभी तो मेरा फ़ायदा होगा। यानी ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी। ठीक है, यानी जो भी फ़ायदा होता है मैच्योरिटी पे वो इस तरीके से निकाला जाता है और यही ऑप्शन की वैल्यू होती है। लेकिन अगर क्या करूँ, अगर मेरे पास बहुत सारे मतलब मार्केट प्राइस हो, यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे पास अगर मार्केट प्राइस हो, 180 हो, 260 हो, 280, इस तरीके के काफ़ी सारे अगर मेरे पास मार्केट प्राइस है ना, तो मैं उनको क्या करूँगा, जितने भी मेरे को यहाँ पे गेन मिलेगा ना, जितना भी गेन मिलेगा ना, उनको उनकी प्रोबेबिलिटी से मैं इंटू कर दूँगा और जो भी सम मेरा निकलेगा वो क्या होगा, वही मेरा ऑप्शन वैल्यू ऑफ ऑप्शन होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। तो लेकिन अगर मेरे पास सिंगल प्राइस होता तो मैं उसको कैसे नापता? अगर मेरे पास सिंगल प्राइस होता ना, तो यही मेरा, ये जो दिख रहा है ये स्ट्राइक प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड एमपीएस एट मैच्योरिटी, यही मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है। लेकिन इसमें चूंकि बहुत सारे प्राइजेस हैं दे रखे हैं, तो हम उसको उन प्राइजेस की प्रोबेबिलिटी से भी इंटू कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये है हमारे पास एक्सपेक्टेड एमपीएस एट मैच्योरिटी और ये क्या है, ये स्ट्राइक प्राइस है और ये इनकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो 12, 8 और 10 रुपीज़ का गेन आ गया। लेकिन लास्ट के दो ऑप्शन है ना, इसमें हम एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। क्यों? यह जब मार्केट में जब बाहर 320 रुपये में बिक रहा है, तो मैं 300 रुपये में कैसे बेच सकता हूँ? उसके लिए मेरे को 300 में बेचने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को पहले 320 में खरीदना पड़ेगा, फिर 300 में बेचना पड़ेगा, यानी मेरे को तो घाटा हो रहा है। इन दोनों ऑप्शन में तो मेरे को घाटा हो रहा है ना। इसमें मेरे को 320 में खरीद के 300 में बेचना पड़ेगा, इसमें मेरे को 400 खरीद के 400 में खरीद के 300 में बेचना पड़ेगा, यानी मेरे को घाटा हो रहा है। यानी इस इन प्राइसेस पे, यानी अगर मार्केट में प्राइस 320 होती है, 320 होती है या फिर 400 होती है, तो मैं ये ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा। लेकिन वहीं पे अगर मार्केट में प्राइस 180 होती है या 260 होती है या 280 होती है, तब मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास अधिकार है 300 में बेचने का, तो मैं क्या करूँगा, मार्केट से 260 में उठाऊंगा और 300 रुपये में बेच दूंगा। तो मेरे को तो फ़ायदा हो रहा है ना, इन तीन प्राइस पे मेरे को फ़ायदा हो रहा है, जबकि इन दो पे मेरे को लॉस हो रहा है। तो मैं लॉस क्यों सहूँगा? मैं तो यहाँ पे एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा, यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगा। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सरसाइज, और फिर इसको इनकी आप प्रोबेबिलिटी से आप इंटू कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 30। यानी जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट मैच्योरिटी है वो क्या है, वो 30 है।